यूं लग रहा है कि हुकूमत ने अवाम से इंतकाम लेना शुरू कर दिया कि उन्होंने पीटीआई को वोट क्यों डाला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा करना था कर दिया, लेकिन जिस ढिठाई से वजीरों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अभी तो हमने अवाम का बड़ा ख्याल किया, खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, इसके लिए शुक्र करें, तो इस पर दिल खून के आंसू होता है। इन वजीरों को मैं आईना दिखा दूँ और पूछने की जसारत करूँ कि खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़च्चा और बच्चा की अमवात का रेशो क्या है, पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है, पाकिस्तान करप्शन में खित्ते के ममालिक में किस नंबर पे और कारोबार करने के हवाले से पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं, हमारा जीडीपी खित्ते को छोड़े जंग ज़दा अफगानिस्तान के मुकाबले में क्या है। इन सब चीज़ों का कंपैरिजन भी हमको खित्ते के ममालिक के हवाले से बता दें तो इनकी पाक दामनी पर मैं ईमान ले आऊँ। दरअसल झूठ का ना सर होता है ना पैर। बजट में तमाम ऐलानात बयानात बल्कि पूरे का पूरा बजट ही एक झूठ का पलंदा था और अब भी मईशत IMF के कहने पर चलाई जा रही है। ये पेट्रोल और दीगर अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने अवाम को IMF की जानिब से ईद से पहले ईदी दे दी। सच तो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद से पेट्रोल आज तक इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज हो गया। ये भी इसी हुकूमत का क्रेडिट है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही नहीं, LPG की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद सरकारी कीमत 160 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। सबसे ज़्यादा मुशीर और वज़ीर ख़जाना तो इस हुकूमत के पास है ना, वो बेहतर बता सकते हैं कि पेट्रोल और LPG की कीमत बढ़े तो आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी जो ईद पर परदेशियों ने अपने घर को जाना है, इनको इसका कितना खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का एक नया रेला आएगा और वो किस किस को मुतासर करेगा, अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल नहीं है ना। हकीकत यह है, सरकारी मुलाजमीन को ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस अलाउंस मिलता है, थोड़ा ऊपर का ग्रेड हो तो गाड़ी या पेट्रोल भी मिलती है। पुलिस मुद्दई से पेट्रोल के पैसे ले लेती है। चाक और चौबंद दस्तों ने कभी पल्ले से पेट्रोल तो पड़वाना नहीं है। बाकी वजीर मुशीर तो इस अवाम को वैसी जेह से मिले हुए हैं। इनके पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल और अय्याशियों का खर्चा भी अवाम ने बर्दाश्त करना है। लिहाजा ये जो बाकी बचे कुछ 18-20 करोड़ अवाम आम आदमी है, इनका अल्लाह ही मालिक है। इनकी गधा गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए भी नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत ने आते ही अज़म ज़ाहिर किया कि ये लोग 5000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, पर ये झूठे वादे और दावे ही साबित हुए। आज सेनेट में इंकशाफ हो गया कि माली साल की पहली 3 तिमाही में 147 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो गए। दूसरी जानिब किसी और नहीं, इस अवामी हुकूमत की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स में 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी फ़ी किलो कीमत 17 रुपये इजाफा। अब यूटिलिटी स्टोर पे चीनी तकरीबन 85 रुपये किलो दस्तियाब होगी। 20 रुपये किलो आटे का थैला मज़ीद यानी 150 रुपये महंगा कर दिया गया। यूँ 20 किलो का आटा 950 रुपये का हो गया। घी की कीमतों में भी 90 रुपये इजाफा कर दिया गया और 1 किलो घी का पैकेट अब 170 की बजाय 260 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब होगा। इस सबको मालूम है कि यूटिलिटी स्टोर पे गरीब उस फैदपोश बंदा जाता है ना, उससे तो अंदाज़ा लगा ले कि हुकूमत को गरीबों की कितनी फ़िक्र है। फल, सब्ज़ी, फ्रूट, बिजली, गैस, इनके बिलों का क्या रोना। यहाँ तो आटा, घी और चीनी अवाम की पहुँच से दूर हो रहा है। दरअसल अवाम ने सर पकड़ लिए। कहते हैं ऐसे नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था। इसी कारकर्दगी के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं कि क्यों इस हुकूमत के वज़ीरों को गंदे अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं। पर इसके रद्द अमल में जो कल अली अमीन गंडापुर ने बीच चौराहे में खड़े होकर संजय दत्त स्टाइल में फायरिंग की, वो इस मुल्क और इस कानून और इस हुकूमत और इस वोट देने वाले सबके मुंह पे एक तमाचा है। मुझे तो लगता है IMF ने मौजूदा हुकूमत को गाजर मूली समझा है, जिसे चाहे काटो बगैर काटे खा जाओ। अब ताज़ा तरीन खबर यह आई है कि IMF ने बिजली 3.5 रुपये के करीब महंगी करने की फरमाइश कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि लाइफ लाइन सार्फिन को 300 यूनिट की बजाय 200 यूनिट पर सब्सिडी दी जाए। सुना है हमारा मुआशी मैनेजर्स ने उस पर गौर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ IMF की हदायत को देखना होता है और किस तरह उनको पूरा करना है। आवाम की तो परवाह ही नहीं। IMF आवाम को पिसती और ख्वास को नवाजती है, क्योंकि ख्वास के पास तो पैसा हो, इसका फ़ायदा सरमायादाराना निज़ाम को पहुँचता है। आवाम के पास तो सरमायादाराना निज़ाम की मौत वाक़ हो जाती है। कभी आपने सुना हो IMF ने हुकूमत पर दबाव डाला वो सरमायादारों पर टैक्स दुगना करे, या ये कहो कि बिलवास्ता टैक्सों की बजाय बिला वास्ता टैक्सों को बढ़ाया जाए। वो हमेशा बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, घी जैसी बुनियादी अशिया को महंगी करने की फरमाइश करता है
اور ان پہ حکومت اگر کوئی سبسڈی دے رہی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر IMF کو صرف اپنے قرضے کی واپسی سے غرض ہے اور وہ اس کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہیں ڈوب نہ جائے تو اسے ٹیکس جمع کرنے پہ زور دینا چاہیے اور ان طبقوں پہ ٹیکس لگانے کی شرط رکھنی چاہیے جو صاحب استطاعت ہوں، سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، اربوں روپیہ کماتے ہیں، لیکن نہیں، IMF ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی نظر معاشرے کے عام فرد پہ ہے۔ شیدے میدے گامے ماجے ساجے کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنا اس کا مشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بھی بجٹ بنتا ہے وہ امیروں کا بجٹ ہوتا ہے، نام غریبوں کا لیا جاتا ہے، لیکن اس میں سرکاری مراد امیروں کے لیے ہوتی ہے۔ بجٹ میں پہلے ہی عام آدمی کا بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے کچومر نکال دیا گیا۔ اب IMF کی فرمائشوں کے سامنے حکومت ہاتھ جوڑے کھڑی نظر آتی ہے۔ جس طرح کوئی اپنی کمر کا تل نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح حکمران بھی اپنے کیے ہوئے اکثر فیصلوں کے نتائج سے لا علم ہوتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ فیصلے کیا نتائج دیں گے اور ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے گرد آگے پیچھے پھرنے والے وزیر و مشیر گورننس کے نام پہ کر کیا رہے ہیں۔ مشورے دیے فیصلے کروانے والے اکثر تتر بتر ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی اگلی منزلوں کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں۔ عمران خان تو پہلے ہی اعتراف کر چکے کہ ان سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اسے بیشتر معاملات میں حکومت کو روز اول سے ہی سبکی اور جگ سائی کا سامنا ہے، بلکہ بعض مشیر اور سرکاری بابو کمال مہارت سے اہم ترین اور حساس نوعیت کے معاملات پہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ارد گرد گھما رہے ہیں۔ دیکھیں نا، راولپنڈی رنگ روڈ کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی، اس سے زلفی بخاری اور غلام سرور خان کو کلین چٹ مل گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رپورٹ میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ منصوبے کی الاٹمنٹ میں تبدیلی اور لینڈ ایکوزیشن کے معاملات میں بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سے فرشتے ہیں یہ جن، جنہوں نے یہ واردات ڈالی، اور یہ آٹا چینی پیٹرول اور دیگر سکینڈلز کی طرح ایک نیا مہمہ بن گیا کہ کرپشن ہوئی، مگر کس نے، یہ نہیں پتا۔ اب اتنے بڑے معاملے میں وہ بے وقت افسران کوئی بلی کا بکرا بنا کر معاملات کو سمیٹا جا رہا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب تو خواہش رہ گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان امریکہ کی طرح IMF کو بھی انکار کر دیں، صاف کہہ دیں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، نو مور۔ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔